नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं उन सब ने पहला भाग जरूर देखा होगा। पहला भाग पहली क्लास में इसकी ले चुका हूँ, डिजिटल सम की। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, कोल्ड हो गया मेरे को, 2-3 दिन से मैं बीमार ही हूँ। आज भी थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ, पर फिर भी मुझे लगा कि क्लास लेने के बाद क्या पता ज़्यादा अच्छा लगे। घर में लेटे रहने से तबीयत और ज़्यादा ख़राब लगती है। तो आज दूसरा भाग हम डिजिटल सम का लेकर आए हैं आप सबके लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट डिजिटल सम का मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको ये पता लगने वाला है कि भैया इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा पिछली क्लास का रिकैप, कि पिछली क्लास में हमने क्या समझा था वो देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी वो ये देखी थी कि भैया डीएस होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भैया 4 1 2 3 5 0 7। चलो आप ही बताओ इसका डीएस क्या आएगा। डिजिटल सम बताना है, इसका क्या आने वाला है सभी को। राधे राधे भाई, राम राम, जय हिंद भाई। जल्दी से बताओ क्या आएगा डीएस, सभी लोगों को बताना है। प्रणाम भाई। 4 आएगा। तो हमने देखा था कि भैया जितने 9 है उसे भूल जाओ, बचा केवल 4। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं इसका डीएस निकालो, कोई बता सकता है इसके अंकों का योग क्या होगा? जल्दी से बताओ इसके अंकों का योग क्या आने वाला है। पहले मैं थोड़ा सा पिछली क्लास का रिकैप बता रहा हूं। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं करी है उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, और जिन्होंने करी है उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि भैया डीएस निकालते वक्त हमें क्या देखना है। डीएस का मतलब होता है अंकों का योग, और कभी भी अंकों का योग आप निकालते हो और आसान तरीके से आपको निकालना है। तो आप क्या करो, उनमें जितने भी 9 है उसे हटा दो, आपका डीएस बहुत आराम से निकल जाएगा। तो ये आ गया 4 और 2 6। ठीक है, ये पहली चीज हमने सीखी थी डीएस। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि 9 के मल्टीपल, 9 के गुणज का डीएस हमेशा 9 होगा। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, अगर ध्यान हो तो। जैसे कि मैंने आपसे बोला 9 इंटू 114, तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसके अंकों का योग 9 ही रहेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि जरूरी नहीं है कि 9 ऐसे लिखा हो, ऐसे भी हो सकता है कि उसने बोल दिया 162 गुणा 13140 ये गुणा करना है हमें। तो किसी नंबर के अंदर भी 9 हो सकता है, जैसे आप देख रहे हो 6 2 8 और 1 9, इसके अंदर 9 है। तो एक बार 9 आ गया, उसके बाद उसे किसी से भी गुणा कर लो, आंसर में 9 आएगा ही आएगा, यानी इसका डीएस 9 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी दूसरी प्रॉपर्टी इसकी। गुड मॉर्निंग भाई। फाउंडेशन बैच भाई बहुत जल्दी आएगा, राम राम। फाउंडेशन बैच से पहले ना मैं सोच रहा हूं आपको ये सारी कैलकुलेशन तकनीक पहले यूट्यूब पे करा दूं। ठीक है, जितनी भी तकनीक मैंने आपके सामने रखी थी, मेरा इरादा यही है। उसके बाद सीधा फाउंडेशन बैच आ जाएगा आपका। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं।
हमने डीएस क्यों पढ़ा? मैंने आपको बताया था एलएचएस का डीएस राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर होगा हमेशा। इसका जो डीएस है, ठीक है, एलएचएस का हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होगा, चाहे आप योग करते हो, चाहे आप घटाते हो, चाहे आप गुणा करते हो, चाहे आप भाग करते हो। ठीक है, इसके लिए मैंने एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मैंने आपसे बोला 712 प्लस 602, ये आ गया 1314। इसके अंकों का योग देखो, 7 2 9, 6 2 8 और 1 9, यानी 9 आ गया। इसका देखो 4 3 7 8 और 1 9, तो ये 9 आ गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डीएस होता है वो राइट हैंड साइड के डीएस के हमेशा बराबर होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने आपसे बोला 113 इंटू 7, अब आंसर आया कितना? 791। ठीक है, मैंने तो गुणा करके लिखा है। अगर मैं डीएस लगाता हूं, इसके अंकों का योग क्या हो गया? 5 हो गया। इसके अंकों का योग क्या हो गया? 7 हो गया। 5 सत्ते क्या हो गया? 35। 35 का मतलब बच्चों 8 हो गया। ठीक है, यही चीज मैं इधर देखता हूं तो 9 तो 0 हो जाता है, 7 और 1 8 हो जाता है। तो पूरी दुनिया की जितनी भी कैलकुलेशन है, चाहे वो प्लस की हो, माइनस की हो, गुणा की हो, भाग की हो, जिसमें एक्यूरेट आंसर आता है, यानी 100% सही आंसर आता है, वहां पर आपका डीएस काम करेगा ही करेगा। ठीक है, ये हमारा पिछली क्लास का कंटेंट है। किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास पहले जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। साथ के साथ मैंने आपसे ये बोला था ऐड करते वक्त, यानी जोड़ते वक्त 9 0 हो जाता है, और गुणा करते वक्त जो 9 है वो 9 ही रहता है। ठीक है, तो यहां तक थी हमारी पिछली क्लास। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहां तक थी हमारी पिछली क्लास। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहां तक तो मेरा मानना है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक हमने पिछली क्लास करी है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पीडीएफ भाई ऐप पे मिलेगा, अगर नहीं डला है तो मैं डलवा देता हूं। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। अब हमने इसको शुरू किया, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम? मेन बात ये है, इसकी जरूरत क्या है, कैसे ये हम अपनी पढ़ाई में इसे यूज ले सकते हैं, ये सारी चीज हम आज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिए, बताइए क्या आएगा। ये क्वेश्चन है पहला आपके सामने, आपको इसे गुणा करना है। मान लेते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन किया, किसी भी टॉपिक का है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन करने के बाद आखिर में कैलकुलेशन आ गई है 365 गुणा 459 गुणा 541। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने पेपर के लिए क्या सोचा है। क्या आपने ये सोचा कि पेपर में सारी चीजें गुणा करके आनी है? तो समझ लीजिए पेपर निकलने में अभी बहुत वक्त निकलने वाला है, बहुत वक्त लगेगा अभी। ठीक है, सारी चीजें तो नहीं, पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी पेपर की कैलकुलेशन को बचा सकती हैं। अब हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो 4 5 9, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें 9 आ रहा है,
5 4 9 और 9, और 9 अगर एक बार आ गया तो आगे पीछे किसी से भी गुणा कर लो, आंसर में DS 9 ही मिलेगा। ठीक है, आंसर में DS 9 ही मिलेगा। तो अब मैं इसे गुणा नहीं करने वाला हूं, मैं केवल DS चेक करूंगा और देखूंगा आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। आइए देख लेते हैं। 9 6 3 9 5 4 9 6 3 9, ये आ गया 9। अब यहां देखते हैं, 9 6 3 9 5 4 9 6 4 10 यानी 1। अब यहां देखते हैं, 9 6 3 9 5 4 9 6 5 11, 11 का मतलब है 2। 9 6 3 9 6 3 9 5 और 2 हो गया 7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर लग रहा है मेरे को? ए ऑप्शन आंसर लग रहा है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, हाँ या ना, जल्दी से बताइए बात समझ आ गई। तो यहां पर मैं आपको ना एक और चीज समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। पहले अगर ये बात समझ आ गई है तो बताओ। देखिए, DS पढ़ना, DS आना और DS को पेपर में लगाना बहुत फर्क है। ठीक है, एक एक बच्चे का मैसेज आना चाहिए भाई, एक एक बच्चे का कमेंट जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गई है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को ना समझ तो आ गई, पर मेरे भाई आपको लोगों से आगे कैसे निकलना है आपको ये भी सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने ये सारा हटा दिया। अब एक तरीका है कि भैया DS निकाल लिया, आप DS निकालना सीख गए। DS जल्दी कैसे निकलेगा, आपको ना थोड़ा नंबर देखने की आदत भी बनानी पड़ेगी। अगर आप इन सारी चीजों को देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, अगर मैं इसे देखता हूं, देखना ध्यान से, बात समझना। 9 6 3 6 4 3 5, इसका DS निकाला मैंने, 9 आ गया। बात को समझना, इसका DS निकाला मैंने, 9 आ गया, जैसे निकाला था। अब मैं आपसे बोलता हूं यहां में और यहां में क्या फर्क है, ध्यान से देखना। केवल 3 की जगह 4 आ रहा है, बस यही तो फर्क है यहां से यहां में। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा से शुरू करूंगा 9 6 3 9 6 4, ये नहीं, केवल 1 का अंतर है, तो मैं 9 में 1 बढ़ा दूंगा यानी 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, बच्चे सिर्फ सीख लेते हैं कि DS ये होता है, लगाने का तरीका नहीं आता। अब ऐसा नहीं है कि बार बार आप पूरा ही लगा रहे हैं, पूरा जोड़ रहे हैं फिर लिख रहे हैं। भाई यहां में और यहां में फर्क देखिए, केवल 1 का है। यहां में और यहां में किसका फर्क है, यहां भी केवल 1 का फर्क है। देखिए, यहां 4 की जगह 5 आ गया, तो 1 की जगह 1 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 9 0 6 3 9 0 6 3 6 5 6 5 3 2 4 3, तो ये 7 है, ये 5 है, यानी 2 कम है, तो 2 कम हो गया यानी 7 आ गया। तो मैंने जल्दी DS निकाला ऐसे करके, मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया कि ये ऐसा बहुत सारी जगह मिलेगा आपको। मान लेते हैं मेरे पास 4 ऑप्शन है, ABCD। एक में लिखा है 6 3 7 1 0 6 3 7 2 0 6 3 7 3 0 6 3 7 4 0। ठीक है, अब मैं DS निकालता हूं, इसका DS है 8। अब मैं एक एक करके पूरा पूरा नहीं निकालूंगा, मैं देखूंगा इससे 1 बड़ा, फिर इससे 1 बड़ा, इससे 1 बड़ा हो गया तो 9 हो गया, फिर इससे 1 बड़ा हो गया तो 10 यानी 1, फिर इससे 1 बड़ा हो गया तो 2 हो गया। इस तरीके से मैं शॉर्टकट तरीके से DS इसका निकालूंगा जब ऑप्शन इस तरीके से दे रखे होंगे। आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना कि आप पूरा पूरा जोड़ रहे हैं।
कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई जो मैंने केसरी रंग के पेन से लिखी है, ऑरेंज कलर के पेन से? ठीक है, जल्दी से बताइए हाँ या ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही ऑप्शन मिले, पर जो जो चीजें संभावनाएं हो सकती हैं वो मैं आपके सामने लेकर चलूंगा कि भैया ये संभावनाएं हो सकती हैं, इन्हें लेकर चलो। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म तो होने दो। आपको ये लगेगा सर ने एक एक चीज ऐसी बताई है, अब मैं पेपर में सॉल्व कर रहा हूं या अब किताब में सॉल्व कर रहा हूं तो सारी वो बातें क्लिक हो रही है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये सारे ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन है। पहले मैं आपको छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बड़े पे जाएंगे और बड़े पे जाएंगे। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट जब पढ़ लेंगे आपको लगेगा यार जो बोला था सर ने वैसे ही कॉन्सेप्ट निकला ये। बताओ 14 का क्यूब, कई बच्चे 14 का क्यूब निकालेंगे, है ना। अब जरूरी नहीं होता हर बात। देखिए मैंने अपने सिलेक्शन लिया, मैंने इंस्पेक्टर लेवल की जॉब निकाली, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। मैंने एक नब्ज पकड़ ली, मैंने नब्ज पकड़ी कि भाई काफी सारे बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन के साथ नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन से आप 100% नहीं कर सकते, पर काफी सारी चीजें आप ऑप्शन से कर सकते हैं। और जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना डिटेल में 6-7 मेथड है, वो पूरे इंडिया में मैं दावा करके कह सकता हूँ आपको कोई नहीं करा सकता पूरे इंडिया में। आप यूट्यूब देख लो, पेड बैच देख लो, कहीं भी कुछ भी देख लो। ठीक है, 14 का क्यूब, 14 को अगर आप देखें 1 और 4 5 होता है, और 5 का क्यूब क्या होता है 125। 125 का मतलब 8 हो गया। आ जाओ अब देख लेते हैं इसके अंकों का योग कितना है। 5 4 9 तो कट गया, 4 और 2 6। अब देखो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो क्यों बताई है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरी तरफ से ऑप्शन नहीं लगाए गए यहाँ पर। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगा, पेपर में ऐसे ऑप्शन आते हैं। अब मैं आगे बढ़ा, यहां में और यहां में क्या फर्क है, केवल 1 का, तो इसलिए इसका अंकों का योग 7 हो जाएगा। यहां में और यहां में क्या फर्क है, केवल 1 का, इसलिए इसका 8 हो जाएगा। और यहां में क्या फर्क है, केवल 1 का, इसलिए इसका 9 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है मैं बार बार ये कर रहा हूं 6 4 10 4 14 2 16। बच्चों को आता तो है कईयों को, पर वो पूरा पूरा करते हैं। ठीक है, तो पूरा पूरा नहीं करना। मुझे समझ आ रहा है कि LHS का जो DS है वो कितना है, 8 है, तो RHS का 8 हो जाएगा, यानी C ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा हमने घन यहां पर नहीं निकाला है, पूरा घन नहीं निकाला हमने यहां पर कि मैं पूरा 14 का क्यूब सॉल्व कर रहा हूं। और ऐसा आप किसी में भी लगा सकते हो, अभी तो शुरुआत है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने तो दो। देखो ना मजा आ जाए तो। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से बताओ एक एक बच्चा, यस या नो, वाई या एन, जल्दी से। देखिए मैं आपको ना वो चीज सिखाऊंगा जो पेपर में किसी अभ्यर्थी को करनी चाहिए अपनी रैंक लाने के लिए, केवल सिलेक्शन के लिए नहीं। नहीं समझ आया है, जिसे नहीं समझ आया एक बार रिपीट कर देते हैं ध्यान से, और जिसे समझ आ गया वो भी देख लेना क्या सही समझ आया है। 14 का क्यूब, 4 और 1 होता है 5, यानी 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125। 125 यानी 5 2 7 और 1 8। ये 8 क्या है, 14 के क्यूब का DS है, इसका DS है ये डिजिटल सम, यानी 14 के क्यूब का जो भी आंसर होगा उसके अंकों के योग को जोड़कर 8 आएगा। अब हमने 4 ऑप्शन देखे, हमने इसके अंकों का योग निकाला, 5 और 4 9 तो 0 हो जाता है, 4 और 2 6, इसका 6 आ गया। अब हम अगले पे गए,
अब मैंने आपको यहां पर ये बात बताई, आप केवल ये देखो यहां में और यहां में किसका फर्क है। यहां और यहां में केवल इसका फर्क है कि यहां 5 आ रहा है तो यहां 6 आ रहा है, एक ज्यादा। तो अंकों के योग में भी एक ज्यादा हो जाएगा, 7 लिख दिया। यहां और यहां में क्या फर्क आ रहा है, केवल 6 और 7 का, एक ज्यादा। तो यहां और यहां में भी अंकों का योग एक ज्यादा हो जाएगा। यहां और यहां में क्या फर्क आ रहा है, केवल एक ज्यादा। तो यहां पर और यहां में भी एक ज्यादा हो जाएगा। ये 8 है तो ये 9 हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल भाई, उम्मीद है दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक आपका कोर्स खत्म करा दें हम, कैलकुलेशन वाला पूरा। ठीक है, आप बस साथ में बने रहो और पढ़ते रहो जो चीज मैं करा रहा हूं आपको। बताओ क्या आंसर आएगा। अब आप एक बात समझो, जो व्यक्ति, जो बच्चा इसे पढ़ के नहीं गया हुआ, आप इस क्वेश्चन को उठा के गूगल पे सर्च मार लेना, क्या किसी एग्जाम में आया हुआ है या मैंने ही बोला ऐसा, और ऑप्शन भी देख लेना, ऑप्शन ये है कि नहीं है। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है और सारे ऑप्शन भी एग्जाम के हैं। आइए देख लेते हैं कैसे। इसके अंकों का योग कितना हो गया, 2। 2 और 0 2 होता है। इससे एक ज्यादा है ये तो 3 हो गया। 2 और 1 3 होता है, 2 और 2 4 होता है, 2 और 3 5 होता है, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। 120 का मतलब क्या हो गया, 121 यानी 4। ठीक है, यानी डीएस क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब बात को समझना, पर यहां तो डीएस डायरेक्ट नहीं दे रखा, यहां तो स्क्वायर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देख लेते हैं, 4 4 8 और 1 9, यानी 9 का स्क्वायर। ठीक है, बात को समझना, यहां में और यहां में क्या फर्क है, यहाँ 4 था यहाँ 5 है, एक ज्यादा, तो 9 में एक ज्यादा हो गया 10, 10 का मतलब हो गया 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां में और यहां में क्या फर्क है, केवल एक ज्यादा, तो 1 की जगह यहां किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ये जल्दी निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो 6 4 10, 10 1 11, 11 का मतलब 2, बात एक ही है। यहां में और यहां में क्या फर्क है, केवल एक ज्यादा, ये 3 का स्क्वायर आ गया। अब किसका स्क्वायर 4 देगा, आप ये देख लो, इसका स्क्वायर 4 देगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताएं, यस और नो। तुरंत एक एक बच्चे का रिप्लाई आना चाहिए। देखो भाई, आपके रिप्लाई से ही मुझे पता लगेगा कि आप कितना सीख रहे हो और कितना नहीं सीख पा रहे हो। एक आध बच्चे को क्लियर नहीं है, बाकी सबको क्लियर है लगभग। ठीक है, चलिए जिसको क्लियर नहीं है वो एक बार और सीख लो। आ जाओ, एक बार और बताया था, चलो ध्यान से देख लेना। इसके अंकों का योग 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 बन गया। 120, एक यहां पर था 121। इसको टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमें केवल अंकों का योग देखना, हमें नंबर नहीं देखना, ध्यान रखिएगा, हमें संख्या नहीं देखनी। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा था ना 1 + 20
21, 22, 23, 5, 4, 3, 2 और 1। आप ऐसे भी देख सकते हो इसे, 5 चौक 20 का कितना हो गया? 2। 2 को 3 से करोगे 6, 6 को 2 से करोगे 12, 12 का मतलब वापिस 3, तो 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, 4 आ गया। क्योंकि हमें आखिर में एक अंक पे ले जाना है, केवल अंकों के योग को देखना है। अब हम ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 4 आएगा। 4, 4, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर। 4 और 5 9, 9 तो 0 हो जाता है, बचा 1, 1 का स्क्वायर। 6, 4, 10 और 1 11, 11 का मतलब है 2 का स्क्वायर। 7, 4, 11 और 1 12, 12 का मतलब होता है 3, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 का स्क्वायर वापिस 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 क्यों होगा? 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 का मतलब वापिस 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, जिस बच्चे को बात क्लियर नहीं थी। ठीक है, अब देखो ये है तगड़ा क्वेश्चन। इसको पढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आप देखिएगा। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने दो, फिर देखना क्या मजा आने वाला है सभी को। देखो भाई, वैसे तो हम हाथ खड़ा कर देंगे कि भैया पूरा सॉल्व करना है, तो हमें ये नहीं आता है। गणित बनाना आना एक अलग चीज है। क्या आपको पेपर के अनुसार कम समय में फास्ट स्पीड से बनाना आता है? तो आपका कंपटीशन निकलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि केवल गणित बनाने से कंपटीशन निकल जाएगा, तो इतने सारे बच्चे हैं, सबको गणित बनाना आता है। गणित बनाने का खेल नहीं है, खेल इस चीज का है कि कौन कम समय में पेपर निकाल के ले जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसे, ध्यान से देखना। इसके अंकों का योग 6, 3, 9, 7 और 2 9, बचा 8। इसके अंकों का योग 8 और 1 9, 7, 7, 14, 4 18। 18 का मतलब क्या हो गया? 9, 9 का मतलब हो गया 0। भाई 9 जब आ जाता है और जोड़ते हैं घटाते हैं तो 9 को 0 ले लेते हैं। आगे देखते हैं, ये 9 आ गया था ना, 9 को हम 0 ले लेते हैं ऐड या घटाते वक्त। 7, 2, 9, 9, 5, 3, 8, तो 8 और 8 हो गया 16, 16 का मतलब हो गया 7। अब आपको ये देखना है 7 किस में आ रहा है। 3, 2, 5 और 2 7, 4, 3, 7 और 1 8, 4, 4, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये आ गया 3। तो हमें क्या चाहिए था? हमें 7 चाहिए था। 7 आ रहा है कहां पर? पहले ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सभी का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? तुरंत बताओ। देखो, हमने एक दशमलव वाला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, दशमलव से डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दशमलव से डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार और बताऊं? बिल्कुल बताऊंगा भाई, एक बार और बिल्कुल भाई कंप्लीट कराएंगे, आप बस बने रहो साथ में। ठीक है, और ये तो एक मेथड है डिजिटल सम। पहली क्लास अगर आपने देखी हो, 6-7 मेथड मैंने लिखे हैं, सारे कराऊंगा, बस साथ में बने रहना। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा? अभी जगह जगह यूज होगा, अभी रुक जाइए आप, बस 4-5 क्लास होंगी मेरे ख्याल से डीएस की।
सारी कर लेना, यूज अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं क्लास में भी कराऊंगा। ठीक है, अभी ये तो मैंने बोल दिया, पर ऐसा क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से दे दी। अब इसको एक बार दोबारा से बता देता हूं, जिन बच्चों को समझ नहीं आया। भाई ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है, और कम समय में करना है। हमारे पास एक तरीका होता है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, हमने वही लगाया। हमने देखा कि भैया इसके अंकों का योग, दशमलव भूल जाओ, 8 8 और 1 9, 7 7 14, 4 18, 18 का मतलब होता है 9। आप 9 लिखो या 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 और 2 9, 9 5 3 8, तो जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग 7 मिलेगा। अब आपने यही चेक किया कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 दे रहा है। 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 4 4 8 और 1 9, बचा 4, 4 3 7 और 1 8, 8 और 1 9, 5 और 4 9, बचा 3। तो हमें नजर आ रहा है केवल ए ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 7 है, जो ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन से मैच कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसका और आगे का वर्जन लेता हूं, जैसे कि ये तो नहीं लूंगा मैं अभी, ये बाद में लूंगा। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इसलिए मैं इसे अभी नहीं लेना चाहता। अभी फिलहाल मैं आपके सामने एक प्रॉपर्टी रखना चाहता हूं ये, उसके बाद देखिए हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारे क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। इसी से आपको ये पता लगेगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। आइए, प्रतिशत और दशमलव का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी अभी मैंने बोला ना कि परसेंटेज ले लो या दशमलव ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपका डीएस पे, अंकों के योग पे। ऐसा क्यों, देखिए 0.0047 है। ठीक है, अंकों का योग कितना आएगा, 2 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, आप इसे लिखोगे 47 बटा नीचे 4 बार 0। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला ऊपर वाले के अंकों का योग कितना है, आपने बोला 7 और 4 11, 11 का मतलब 2। मैंने आपसे बोला नीचे वाले के अंकों का योग कितना है, आपने बोला केवल 1। फिर मैंने बोला 2 को अगर 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा, आपने बोला 2। तो मैंने यही बोल दिया आपसे कि भाई देखो, चाहे दशमलव हो यहाँ पर या यहाँ पर या 0 हो, इन सब केस में बराबर 2 ही डीएस आएगा, क्योंकि सब के नीचे जो डीएस है वो एक ही है। जैसे कि अगर मैं इसे लेता हूं 47 बटा 100, भाई नीचे वाले के अंकों का योग तो एक ही है ना। आपने 47 लिया तो 47 बटा 1 होता है, ये 4.7 लिया 47 बटा 10 होता है, 470 लिया 470 बटा 1 होता है। तो सभी केस के अंदर नीचे का जो डीएस है वो तो एक ही है, इसीलिए जो ऊपर वाले का डीएस है वही आंसर का डीएस हो जाता है। इसलिए दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव जितने मर्जी प्लेस पे लगा लो, डीएस वही रहता है जो ऊपर वाले का होता है। ऐसे ही आप यहां देख सकते हो 62% का मतलब क्या है, 62 बटा 100। इसका मतलब क्या हो गया, 6.2 बटा 100, और पॉइंट हटाया तो एक और 0 लगा दिया। इसका मतलब क्या है, 0.62 बटा 100, पॉइंट हटाया तो 2 0 और लगा दिए। इसका मतलब क्या है, 62, ये हटाया तो 3 0 और लगा दिए। अब ध्यान से एक बात देखो कि भाई नीचे वाले का जो डीएस है वो सब में समान है 1।
तो अगर नीचे वाले का डीएस समान रहता है, एक ही रहता है, तो जो ऊपर वाले का डीएस है वही आंसर हो जाता है। यानी इसका भी 8 रहेगा, इसका भी 8 रहेगा, इसका भी 8 रहेगा, इसका भी 8 रहेगा। इसलिए इसके डीएस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी केस के अंदर नीचे एक आ रहा है। इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि प्रतिशत और दशमलव का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए हमने रीजन भी दिया है आपको कि ऐसा क्यों होता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई जो आपके सामने बताई गई है? यस और नो? जल्दी से कमेंट करें एक एक बच्चा। जल्दी से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, लगभग सभी को समझ आ गया है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही दशा में डिनोमिनेटर यानी हर का डीएस एक हो जाता है। इसलिए जो ऊपर वाले का डीएस होता है उसे एक से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने बोला 7.4 का डीएस, तो वो भी 2 आ गया। किसी ने बोला 74 का, ये भी 2 आ गया। किसी ने बोला 0.74 का, ये भी 2 आ गया। क्योंकि तीनों दशा में नीचे क्या है? इसके केस में क्या है? 74/10, 74/1, 74/100। तो नीचे वाला डीएस अलग है किसी केस में? जी नहीं, नीचे वाला एक है। इसका भी एक आएगा, इसका भी एक, इसका भी एक। अगर नीचे एक आ रहा है तो ऊपर वाले को एक से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अंकों का योग वही रहता है। ठीक है, क्योंकि नीचे एक आ गया इसलिए अंकों के योग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे ये सॉल्व करना है। आप में से बहुत सारे बच्चों को आदत होती है इसे पूरा सॉल्व करने की, ठीक है, हम इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। हम वो चीज तो देख ही नहीं रहे ना जो सब जगह यूट्यूब पर चलती है, सब जगह टीचर लोग सिखाते हैं पेड बैच में या यूट्यूब बैच में। हम वो चीज सीख रहे हैं जो कहीं सिखाई नहीं जाती है, ठीक है। इसलिए हम इसे सॉल्व करना तो नहीं सीख रहे हैं, कम से कम हमने डिजिटल सम स्टार्ट किया है तो हम ये बताने वाले हैं कि भैया डिजिटल सम लगा के आप कहाँ कहाँ रास्ता आसान बना सकते हो, ठीक है। इसका डीएस कितना आ गया? 8 आ गया जी। इसका कितना आ गया? ये भी 8 आ गया। 8 गुणा 8, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसका डीएस कितना आ गया? 7 और 5 12, 12 का मतलब 3। इसका कितना आ गया? 8 और 4 12, 12 का मतलब 3। और बीच में क्या है? प्लस का साइन है। हम एक बात बोलते हैं कि भाई अगर 9 आ गया और प्लस का साइन है तो 9 तो 0 हो जाता है, या माइनस का साइन हो तो भी 0 हो जाता है, पर गुणा के साइन के साथ 0 नहीं होता। तो ये तो 0 हो गया। ये क्या बचा? 8 8 64। 64 का मतलब कितना होता है? 1। आप देख लो किसका डीएस 1 आ रहा है। 6 3 18 यानी 9, 7 6 13, 5 18 यानी 9। ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 8 6 14, 5 19, 19 का मतलब 1 आ गया। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई? जल्दी से बताओ तुरंत। आपके रिप्लाई आते रहने चाहिए जब भी क्वेश्चन आए। समझ आ गया है तो यस दबाओ, नहीं तो नो दबा दो। वाई और एन ही लिख दो, पूरा नहीं टाइप करना तो, ठीक है।
अब धीरे धीरे करके आपको फायदे पता लगेंगे इसके। अभी तो देखिए जब बेसिक चीज बताई जाती है ना, बोरिंग लगती है, अरे यार ये क्यों बता रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, क्या जरूरी है, पहले से इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। मेरे भाई कुछ चीजें ना सीक्रेट्स होती हैं, ऐसे सीक्रेट जो आप अपने सिलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ये वही सीक्रेट है जो मैंने अपने सिलेक्शन में इस्तेमाल किया है, काफी बार इस्तेमाल किया है। जो 6-6, 5-5 चीजें मैं बता रहा हूँ ना, पहली क्लास में मैंने आपको बताई हैं, वो सारे मेरे सीक्रेट है, किसी किताब में नहीं छपे हुए वो, ठीक है। पर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको समझ आ जाएगा कि यार सर ने अपना दिल ही निकाल के दे दिया हमें। एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखो। बहुत ध्यान से देखना। देखिए किसी को अगर समझ आ भी गया ना, वो भी ये देख लेना कि कुछ गलती तो नहीं कर रहे जब भी मैं रिपीट करूं। इसके अंकों का योग 5, 2, 7 और 1, 8। इसके अंकों का योग 4 और 4, 8। ठीक है। प्रतिशत से डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्रतिशत को भूल जाओ, प्रतिशत को भूल जाओ। 7 और 5 12 यानी 3। 8 और 4 12 यानी 3। 3 तिया हो गया 9। 8 अट्ठे हो गया 64। 64 का मतलब 1। ठीक है। 6 और 4 10 होता है, 10 का मतलब 1। जब जोड़ते हैं तो 9 को 0 मान के चलते हैं, ये हमने आपको पहले से ही बता दिया है, वो पूरा डिटेल में बताया है। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसके अंकों का योग 1 होना चाहिए। अब हमने ऑप्शन में देखा 6 0 0 यानी 6 आ गया, 6 तिया 18 यानी 9 आ गया, 7 6 13 5 18 फिर से 9 आ गया, 8 6 14 5 19 ये 1 आ गया, क्योंकि 9 तो 0 हो जाता है, तो 1 आना चाहिए। 1 किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है विक्स की गोली लो। मेरे भाई विक्स की गोली से आजकल काम कहाँ चलता है। आपकी 2 दिन की क्लास मिस नहीं होती अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो। तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई, आज भी आप देख पा रहे हो, पहली क्लास में भी देखना आवाज थोड़ी ऐसी ही मिलेगी, है ना। दवाइयां लेने के बाद तो ठीक हो नहीं रहा, आप विक्स की बात कर रहे हो भाई। एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नहीं कराना चाहता मैं अभी, रुक जाओ। ये भी नहीं, ये कराना चाहूंगा पहले। वो क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा, पर पहले ये जो आपके मुद्दे की चीज है यार, बहुत ज्यादा। आप कहीं भी क्लास करते हो, पेड क्लास करते हो, यूट्यूब पे करते हो, लगा के देखना, मजा आएगा यार। ध्यान से समझो। एक कुर्सी की कीमत 350 रुपए। आप दुकानदार पे गए, दुकानदार ने एमआरपी लगा रखा, लो भाई 350 रुपए की कुर्सी। दुकानदार ने कहा कि भैया 2 लगातार डिस्काउंट मिलेंगे इस पे आपको, एक 25% का, एक 10% का। तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस बताना है। तो 350 रुपए की जो चीज थी, 25% अगर उस पे छूट मिल रही है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 75% देने पड़ेंगे। बात को समझना। आप दुकान पे गए, दुकान वाले ने बोला कि 25% छूट है, तो आपको 75% उसके देने पड़ेंगे, 25% नहीं देने पड़ेंगे। इस बात का मतलब सीधा सा ये आता है। ठीक है। अब आपने बोला कि सर थोड़ा लगा लो, हम तो आपके पास आते जाते रहते हैं, आपके कस्टमर हैं, ठीक है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में होता ही है, ठीक है, कि सर आते जाते रहेंगे और भी लेते रहेंगे। तो उसने बोला चलो जी मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं आपको एक 10% की छूट और दे देता हूं अगर ऐसा है तो जो आपको पे करने थे, आपको इतने पे करने थे,
इसी पर उसने 10% की छूट और दे दी, यानी जो ये वैल्यू है इसका 90% अब आपको पे करना है। ये पूरा पे नहीं करना। तो आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है? इसी की वैल्यू निकालनी है। 350 का 75% गुणा 90%, इसका आंसर निकालना है। बात को समझना। अब अगर आपने डीएस सीख रखा है मुझसे तो आप देखते ही आंसर मार्क कर दोगे कि भैया इसमें 9 आ रहा है। सर ने बताया था कि प्रतिशत का तो डीएस पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्रतिशत को तो भूल जाओ। और एक बार अगर 9 आ गया तो वो कहीं नहीं जाने वाला, उसका डीएस 9 ही रहेगा। अब आपने ये देखा कि चारों ऑप्शन देख लेता हूं, चारों ऑप्शन में किसका डीएस 9 आ रहा है। 6 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये आ गया 3, 5 और 4 9, ये आ गया 6, 5 और 4 9, ये आ गया 4। तो ए ऑप्शन ऐसा है जो मेरा आंसर हो सकता है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। राम राम भाई। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताना और ईमानदारी से बताना, ठीक है? जल्दी से हाँ या ना, यस या नो। अब खेल शुरू हो चुका है पूर्ण तरीके से। अब धमाके ही धमाके होंगे, देखिए। इसलिए एक एक बच्चे को अब बात समझ आनी चाहिए। एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए भाई, एक एक बच्चे का। आगे नहीं बढ़ेंगे नहीं तो। गुड आफ्टरनून भाई। 90 क्या है? देखिए ध्यान से बात समझना, बात समझना। दुकानदारी आप करते हो, ठीक है? आप दुकानदारी करते हो मतलब जाते हो, सामान लेने जाते हो। बात समझना, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल मैंने इसीलिए ऐसे लिए हैं जिससे कि आपको ये बात समझ आए कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है? वो धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा। अब ध्यान से बात समझना। 350 रुपये किसी दुकान पे किसी चीज का टैग लगा था। आपने दुकानदार से बोला कि भैया क्या डिस्काउंट है? उसने बोला 25% डिस्काउंट है। यानी आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? इतना पैसा देना पड़ेगा, 75%, क्योंकि 25% की तो आपको छूट मिल गई, तो 75% आपको देना पड़ेगा। अब दुकानदार से आपने और बातचीत करके उससे 10% की छूट और ले ली। इसका मतलब है ये जो कीमत थी ये वाली, अब आपको ये नहीं देनी, अब आपको इसकी 10% कम देनी है, यानी 90% देनी है। आप पता है ज्यादातर ऐसे देखते हो कि 10% की छूट मिल रही है तो 100 में से 10 घटाया, ठीक है, फिर 90 आया। आप इसे ऐसे नहीं देखते कि 10% अगर मेरे को छूट मिल रही है तो 10% नहीं देना मेरे को, यानी 90% देना है। तो इसका मतलब है जो भी ये कीमत डिसाइड हुई थी इसका 90% देना पड़ेगा। तो यानी कैलकुलेशन आएगी ये, जिसे आप लिखते हो इस तरीके से। अगर ध्यान हो 350 इंटू 75/100 इंटू 90/100, ऐसे ही तो लिखते हो आप। अगर ये कैलकुलेट करना है, मैंने देखा इसके अंकों का योग 9 आ रहा है, 9 देखो किस में आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। साधारण ब्याज तो पढ़ा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ये सब आपने पढ़ रखा होगा। वो नहीं भी पढ़ा है ना तो मेरा मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि ये दिखाना कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा मकसद ये है कि इसकी कैलकुलेशन आप जब भी करते हो उस कैलकुलेशन से 4 ऑप्शन आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है? जब मैं फाउंडेशन बैच लाऊंगा तब तो मैं सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पर फिलहाल बात चल रही है कैलकुलेशन की। अब देखो बात को ध्यान से समझना। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया।
तो 3 वर्ष के बाद कितना मिश्रधन मिलेगा। तो देखो भाई 2300 रुपए की राशि आपने जमा कराई, ठीक है, 12% इंटू 3 कितना हो गया 36%, ठीक है। पर ये तो ब्याज है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, देखिए क्या, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट जिसके अंदर मूलधन और ब्याज दोनों होता है, यानी 136%। मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो आपको 100% प्लस 36% 136% निकालना है इसका। अब बात आती है ये कि आप पेपर में क्या गुणा करने वाले हैं, इसी बात को ध्यान से समझना। 3 और 2 5 हो गया, 6 3 9 बचा 1। तो जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। 8 और 1 9, ये आ गया 5। 7 और 2 9, ये आ गया 7। 9 कट गया, ये कितना आ गया 10 और 3 13। 13 का मतलब हो गया 4, ये आ गया 7। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 5। तो बिना गुणा करे हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। बिना गुणा करे ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाई कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कांस्टेबल हो, जीडी हो, कहीं पर भी आप मैथ पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, ये क्लास आपने एक बार कर ली तो आपकी जिंदगी अलग ही हो जाएगी। आपको ये लगेगा कई चीजें मैं बेमतलब में बहुत बड़ी बनाता था, उन चीजों का आसान हल भी हो सकता है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताना भाई सभी को, यस ये नो। आपको ये समझ आना चाहिए मेन चीज जो है कि भैया अगर ऐसे लिखा है और ये 4 ऑप्शन है तो आंसर क्या आएगा। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है कि यहां से ये कैसे लिखा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी क्लास में अलग से लूंगा। मेरे भाई 136 जो है आपका ये अमाउंट है, मिश्र धन है, ठीक है, जो P प्लस आई होता है, क्योंकि उसने यहां पर अमाउंट ही पूछा है। अगला देखो, और बताओ, न्यू बैच भाई जल्दी आएगा। मेरे भाई जो भी बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं ना, उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के आप पहला भाग जरूर देखना। अभी 2 दिन पहले मैंने पहला भाग कराया है, फर्स्ट पार्ट कराया है। बिल्कुल भाई ये क्लास रोज आएगी, आप बस बने रहो साथ में, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे सामने, बात को समझना ध्यान से। क्या निकालना है, जब 2 क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% और 10% है, तो 2 वर्ष में वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 24,000 रुपए की राशि पर ब्याज क्या है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। अब ध्यान से बात समझना। अगर उसने बोला होता साधारण ब्याज, यानी एसआई, तो आप सीधा ही निकाल लेते, 10 और 8 18, इसका 18% निकाल के आंसर निकाल देते। पर उसने साधारण ब्याज नहीं बोला, उसने चक्रवृद्धि ब्याज बोला, यानी सीआई। तो सीआई के लिए नेट रेट निकालते हम कैसे, नेट रेट कैसे निकलेगी, 10 + 8 + 10 × 8 / 100। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको पता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, ठीक है, वरना मैं अपना बैच जब लाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा।
यहां मेरा मकसद केवल ये बताना है कि भैया इसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन है उसके अंदर हम डीएस का इस्तेमाल करके अपनी कैलकुलेशन बहुत आसान कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको। तो 10 + 8 क्या होता है 18, और 10 × 8 80/100 यानी 0.8, तो 18.8 आ गया ये। यानी अगर ये CI होता तो मुझे ये निकालना है 24,000 गुणा 18.8%। ये कैलकुलेट करना है मेरे को, समझ रहे हो। साधारण होता तो ये कैलकुलेट करते। अब पेपर में ये गुणा करना क्या इतना आसान है क्या? जी नहीं, इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? 4 साल है। ध्यान से देखिए, अब इसका डीएस कितना हो गया? 8 और 1 9 तो कट गया, बचा 8। 4 और 2 6 हो गया, 6 8 48, 48 का मतलब 3 हो गया। तो आइए देख लेते हैं 3 किसका डीएस आ रहा है। 9 9 कट गया, 4 और 3 7, 5 और 4 9, 5 4 9, ये 3 आ गया। 8 5 13, 6 19, 6 25, 25 का मतलब 7 हो गया। तो 3 आ रहा है मेरा केवल यहां पर बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया 4512। चलिए बहुत बढ़िया। 18.8 कहां से आया मेरे भाई? यहां से आया। जब 2 लगातार वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, आप ये फॉर्मूला लगा दो, x + y + xy/100, तो नेट रेट निकल जाएगा आपका हमेशा। 10 + 8 + 10 × 8/100। सॉल्व किया इसे तो 80/100 यानी 0.8, 18 + 0.8 18.8। तो 18.8 मेरे को इसका निकालना है। आपको यहाँ पर जो चीज देखनी है ना वो ये देखनी है कि अगर ये कैलकुलेशन आपको करनी है ये 4 ऑप्शन के साथ, तो आपका दिमाग क्या कहता है, कैसे करोगे? आपको केवल यहां पर ये देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सेकंड रुक जाइए। एक क्वेश्चन ना ये आया था अभी, पता है किसके अंदर आया था? ये क्वेश्चन आया है CDS में, बहुत बड़े एग्जाम में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास डीएस जैसी तकनीक नहीं है, आप इस क्वेश्चन को बना के दिखा देना। मेरा नाम भाई मोहित गोयल है, देखिए टाइटल में भी लिखा हुआ है। ठीक है, डीएस भाई डिजिटल सम मेथड है। पहला सेशन जरूर देखना, पहला सेशन बिल्कुल बेसिक पे मैंने बताया। आज दूसरा सेशन है, अगला सेशन इससे ऊपर की चीजों पर आएगा। राधे राधे भाई। 11 बजे शुरू होती है भाई क्लास। ये क्वेश्चन अगर आपको डीएस नहीं आता तो हिल जाओगे, किसी को भी दे देना, मास्टर तक को भी। ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, x की जगह मेरे को 9 रखना है, बात को समझना। यानी 9 की पावर 5, 8 × 9 की पावर 3, 16 × 9 की पावर 2, -7 × 9 + 1। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला था
डीएस की कोई लिमिट नहीं है, आप कहाँ नहीं लगा सकते हैं, कहाँ मतलब किसी भी टॉपिक में, बस कैलकुलेशन हमें ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन के लिए है ये, आप हर जगह लगा सकते हो। ठीक है, जय माता दी भाई। जब दो, अभी तो मैंने वो चीज बताई नहीं कि जब दो ऑप्शन मैच होंगे, अभी तो मैं पूरा खेल खिलाऊंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। जो पहली क्लास है वो देखिए, मैंने उसमें बताया है आपको कि एक मेथड पे डिपेंडेंट नहीं रखूंगा मैं आपको। अगर दो ऑप्शन एक जैसे आ गए फिर क्या होगा भाई, तो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ये आपको सॉल्व करना है। एक बच्चा है जो पूरा गुणा भाग जमा घटा करने में लगा हुआ है, दूसरा बच्चा है उसे पता है ये 9 आ गया तो ये 0 हो जाता है। मैंने बताया ना, 9 एक बार आ गया और प्लस माइनस है तो 0 हो गया। इसके अंकों का योग क्या आएगा, फिर से 9 आएगा और 9 माइनस के साथ क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो जिसका डीएस 1 आएगा वही आंसर हो जाएगा। 10 8 18 यानी 9, ये भी 9, ये 1, ये 8। तो आप देख लो किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, आंसर हो गया। और बना के देख लेना आप, 1 मिनट में भी नहीं होगा, 1 मिनट में भी नहीं होगा, बना के देख लेना। क्लियर है भाई सभी को। पीडीएफ लैपटॉप में क्यों नहीं खुलता मेरे भाई, खुल जाएगा, क्यों नहीं खुलेगा पीडीएफ, पीडीएफ है वो तो सब जगह खुल जाएगा। एक बार और बताता हूं, ध्यान से समझना। वो बोलता है x की जगह 9 रख दो, रख दिया जी, तो बताओ क्या आंसर आएगा। अब इतना आसान थोड़ी है, ये 9 की पावर 5 निकालो, 9 की 3 निकालो, फिर गुणा करो, फिर इसके इससे गुणा करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो, फिर आंसर निकालो। अगर हम यहीं पर डीएस लगा देते हैं कि भैया इसके अंकों का योग क्या आया, ये तो 9 आया, 9 की पावर कुछ भी हो 9 ही रहता है, 9 को किसी से भी गुणा कर लो 9 ही रहता है, 9 को किसी से भी गुणा कर लो 9 ही रहेगा, 9 को किसी से भी गुणा कर लो 9 ही रहेगा, 9 को किसी से भी गुणा कर लो 9 ही रहेगा। और अगर प्लस माइनस में 9 इस्तेमाल होता है तो वो 0 की तरह रहता है, बचा केवल 1। तो चेक कर लिया कौन सा ऑप्शन का अंकों का योग 1 है, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। एक कैसे आ गया मेरे भाई, बात समझना, ध्यान से बात देखो। 8 और 1 9, 5 और 5 10, 8 18, 18 का मतलब वापिस 9, 9 5 और 4 9, ये बचा 9, 8 और 1 9, 9 5 और 3 8, 8 और 1 9 भूल जाओ, 9 भूल जाओ, बचा 10 यानी 1। तो ये भी 1 आ रहा था, ये भी 1 आ रहा था, मैच हो गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए देखता हूं कोई एक आध क्वेश्चन और बचा है आपके कराने के लिए तो करा देता हूं, नहीं तो क्लास करते हैं खत्म। एक क्वेश्चन है तो सही है आपके लिए, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में आया हुआ है। अब ये मत देखना कि सीजीएल के क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा हूं। देखिए आपको क्या निकालना है, 4,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल के लिए 10% के हिसाब से इनमें से क्या होगा। मजाक बात है क्या भाई ये,
x की जगह 9 क्यों माना? मेरे भाई x की जगह 9 ही दे रखा था क्वेश्चन में, देखिए आप, मैंने नहीं माना। ये देखिए x बराबर 9। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए रखे जा रहे हैं कि आपको ये बात समझ आए कि आप कहां कहां इसका फायदा ले सकते हैं। अभी देखते देखते देखना मजा आ जाएगा। अभी मैंने डिवाइड नहीं बताया है डीएस में, ध्यान रखना, अगली क्लास में डिवाइड ही आने वाला है। प्लस माइनस गुणा तो हमने कर लिया, अभी भाग नहीं बताया है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये निकालना है। ये निकालने में ना पसीने छूट जाएंगे, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। आइए मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। एक चीज को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे 4,000 रुपए की कोई चीज है, ठीक है। अब हमें आदत होती है 10% निकालना है, 4 बार निकालना है, तो इसका 10% हो गया 400, फिर 400, फिर 400, फिर 400, ठीक है। ये तो साधारण ब्याज हो गया। इसका 10% यहां आ जाता है यानी 40, इसका दुगना यहां आ जाता है यानी 80, इसका 3 गुना यहां पर आता है 120, ठीक है। फिर इसका 10% यहां आता है 4, ठीक है। फिर इसका 3 गुना यहां पर आता है 12, फिर इसका 10% आता है 0.4। इसको टोटल कर दो तो आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ये मत समझना कि सर ये तो हमें आता नहीं है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। ऐसा हर जगह टीचर कराते ही हैं, जहां भी आप सीआई पढ़ोगे ऐसे ही निकलवाना सिखाया जाता है, ठीक है। ये एक तरीका है। एक और तरीका, आप जहां से भी पढ़े हैं ना, हर उस टीचर ने ये जरूर बताया होगा आपको, ठीक है। 10% अगर 4 बार लगाओगे तो ब्याज बनता है 46.41%, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिखता हूं, अगर 1 साल की बात होती है तो बनता है 10%, 2 साल की बात होती है तो बनता है 21, 3 साल की बात होती है तो बनता है 33.1, 4 साल की बात होती है तो बनता है 46.41। ये भी सभी टीचर पढ़ाते हैं, सभी ने पढ़ाया ही होगा, ठीक है, 10% के लिए। तो यानी आपको क्या निकालना है, 4,000 का 46.41%। दूसरा तरीका, एक चीज और देखना, तीनों चीजें आपके सामने लिखूंगा। एक होता है मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला, जिसमें आप बोलते हो कि भैया मिश्र धन हो गया 1 प्लस 10%, 10% हो गया यानी 11/10 की पावर 4, और ये होता है अमाउंट। और अगर आपको मूलधन दे रखा है 4,000, तो ब्याज कितना आ जाएगा, A माइनस P, जिसे आप लिखते हो कि भैया 4,000 11/10 की पावर 4 माइनस 4,000, जिसे आप लिख सकते हो 4,000 माइनस 1, ठीक है। अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सारे अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन है जो बच्चे जानते हैं, इधर से उधर से जहां मर्जी से वो पढ़ते हैं, ठीक है।
हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हम कैलकुलेशन को आसान कैसे करें। ठीक है, बात को समझना। अभी मैं इस मेथड को लेके तो चलूंगा नहीं, मैं ये वाली कैलकुलेशन देखता हूं मैं कैसे आसान करूंगा, क्योंकि मेरे को डीएस का इस्तेमाल करना है। मैं देखूंगा 4 4 8 और 1 9 तो 0 हो गया, बचा 6 और 6 चौक हो गया 24 यानी 6। जिसके अंकों का योग 6 आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो 8 और 1 9 6, 9 5 और 6 11 यानी 2, 5 4 9, 8 और 1 9, ये बचा 6, ये आ गया 7, 6 12 17 18 बचा 7। तो 6 किस में आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है, आंसर हो जाएगा। तो भले ही मैंने ऐसा लिखा हो पर मैं इसे गुणा नहीं करने वाला, केवल डीएस निकालूंगा, आंसर मैच करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मैंने ये तरीका लगाया पर पूरा कैलकुलेट नहीं किया। ऐसी मैं यहां देख लेता हूं, यहां आ जाओ, जो मैंने यहां लिखा है 4000 का डीएस हो गया 4। ठीक है, 11 का मतलब क्या हो गया 2, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, नीचे तो एक ही रहेगा -1, 16 में से 1 गया 15, 15 का मतलब हो गया 6, तो 4 × 6 आ गया यानी 24 का मतलब 6। तो ऐसी कैलकुलेशन तो आप बहुत सारी जगह करते हो भैया, सब जगह ही डीएस लग जाएगा, है ना। ऐसी कैलकुलेशन भी बहुत सारी जगह करते हो, सब जगह डीएस लग जाएगा। तो ये कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन कराने के मकसद ये नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन बताना है, मकसद ये है कि ऐसी कैलकुलेशन में भी डीएस लग जाता है, ऐसी कैलकुलेशन में भी डीएस लग जाता है, अलजेब्रा में भी लग जाएगा, प्रॉफिट लॉस में भी लग जाएगा, सभी जगह लग जाएगा जहां जहां कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो यहां पर भी अंकों का योग क्या आ रहा है 6 आ रहा है, देखो 6 आ रहा है इस वाले ऑप्शन में, ये आंसर आ गया। पर अगर कोई बच्चा इसमें डीएस नहीं लगाता है तो उसकी कैलकुलेशन आप महसूस करके देखो। अगर इस कैलकुलेशन के अंदर कोई बच्चा डीएस नहीं लगाता है तो उसे आप महसूस करके देखो वो कितना समय बर्बाद कर रहा है, पूरा गुणा कर रहा है इसे। ठीक है, बात समझ आई है भाई? जल्दी से बताओ, ये लास्ट एग्जांपल था हमारा आज का। बात समझ आई है तो जल्दी से बताओ, फिर क्लास हम खत्म कर रहे हैं आज की। यस या नो? ऑप्शन नहीं दिया हो तब क्या करेंगे मेरे भाई? ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं आ रहा है आज की डेट में जिसमें ऑप्शन ही ना हो, है ना। आप देखो कोई भी पेपर उठा के, बहुत मेहनत से आप सबके लिए ये सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सेशन पसंद आए तो दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत पसंद आए और आपको लगे हाँ यार कुछ अलग मैं सीख रहा हूं, वाकई में आधार से, बेस से मैं सीख रहा हूं, हर चीज का रीजन हमें पता है। और अभी शुरुआत है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते आप देखना लास्ट तक जाते जाते आपको ये लगेगा कि मैंने फ्री में यूट्यूब पर ही आपको इतना कुछ दे दिया जितना आपको किसी महंगे से महंगे पेड कोर्स में नहीं मिला होगा। ये दावा है मेरा आप सबसे। बिल्कुल भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल फिर 11 बजे ही आपकी क्लास होगी, आगे का सेशन लेकर आएंगे। और आप सबसे ये भी कहेंगे अच्छा लगे तो अपने 4 दोस्तों को भी बताना, वो भी जुड़े, अच्छा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं अपनी ये चीज पहुंचा पाऊंगा और खुल के और भी ज्यादा चीजें आप सबके लिए ला पाऊंगा। ठीक है, फाउंडेशन बैच के लिए देखिए भाई अभी समय है। फाउंडेशन बैच से पहले मैं चाहता हूं, देखिए बैच निकालने की जल्दी नहीं है मेरे को, जगह जगह बैच ही बैच है। बैच से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कैलकुलेशन, मेरे को ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इंस्पेक्टर चालीसा मैंने कोर्स लॉन्च किया बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के लिए। अब मैं ये सब आपके सामने लेकर आया हूँ, डिजिटल सम या और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, केवल इसलिए कि भाई बैच तो आता रहेगा, सिखाते तो बच्चे को रहेंगे ही,
पर कैलकुलेशन भी सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आज तक किसी ने नहीं उठाई है, इसलिए हमने उठाई है कि कैलकुलेशन को भी हम आपके लिए आसान करा के रहेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ठीक है, ख्याल रखिए अपना और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद।